Hello students, this is Rakesh sir. Welcomes you all in the channel Science School. So students, in this activity we are going to prove that the area of a square is a square, right? Student, for this we have small 1 cross 1 dimensional squares. छोटे स्क्वायर्स हैं जो 1 क्रॉस 1 डायमेंशन के हैं. These combine to form a big square. इन छोटे छोटे स्क्वायर्स ने कंबाइन करके एक बड़े स्क्वायर को क्रिएट किया है, राइट? So with the help of this figure we are going to find out that the area of a square is a square. So let's take a look. Guys, for this we need to draw 16 square. In procedure, our step number 1 is draw 16 small squares. 16 small squares. 16 छोटे छोटे स्क्वायर हमें ड्रॉ करने हैं ऑफ डायमेंशन 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर के टोटल 16 स्मॉल स्क्वायर्स हमको ड्रॉ करने हैं. इन स्टेप 2 में हमें ये जो छोटे छोटे स्क्वायर हमने ड्रॉ किए हैं इन्हें अरेंज करना है इन 4 रोज. अरेंज these squares in 4 rows such that they form a big figure like स्क्वायर की तरह एक बड़ी फिगर बना दे. तो उस तरह से हमें इसे 4 रोज में अरेंज करना है. अब ये बड़ी फिगर जो है हमारी ये एक स्क्वायर की तरह बन चुकी है. इसके फिगर की हम नेमिंग कर देंगे और उसकी डायमेंशंस को कैलकुलेट करेंगे, राइट? अगर हम इस फिगर की नेमिंग कर देंगे जो हमारा ये बड़ा स्क्वायर बना है, सपोज द नेमिंग इज A B C and D, राइट? तो गाइस 1 सेंटीमीटर के स्मॉल स्क्वायर जो हमने अरेंज किए हैं 1 सेंटीमीटर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर किसकी लेंथ हो जाएगी? हमारी एडी की. तो इसकी लेंथ हमारी 4 सेंटीमीटर, राइट? 1 सेंटीमीटर के 4 स्क्वायर्स ऊपर है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4. अगेन 4 सेंटीमीटर एबी की लेंथ. सिमिलरली हियर BC is also 4 centimeter and DC is also 4 centimeter. All the sides are 4 centimeter because 1 सेंटीमीटर के 4 स्क्वायर्स हर साइड पे प्रेजेंट है, राइट? तो सब साइड की लेंथ जो हो जाएगी वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट? सो गाइस हमने सारी साइड्स की लेंथ निकाल ली है. नाउ गाइस अगर हम इस पूरी बिग फिगर के एरिया को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स. पहले हम स्मॉल स्क्वायर का एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ one small square of dimension 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर. तो उसका एरिया आ जाएगा गाइस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. बिकॉज फॉर्मूला हमारे पास होता है साइड इनटू साइड एरिया का, राइट? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा छोटे स्क्वायर का एरिया. अगर छोटे स्क्वायर का एक सिंगल स्क्वायर का एरिया हमारा 1 सेंटीमीटर है देन दूसरे का 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 लाइक दिस. टोटल हमारे 16 स्क्वायर्स हैं. तो टोटल जो एरिया यहाँ पे आ जाएगा वो 16 आ जाएगा, राइट? एरिया ऑफ 16 स्मॉल स्क्वायर्स. अगर एक स्क्वायर का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 16 स्मॉल स्क्वायर का एरिया 16 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. 16 स्मॉल स्क्वायर का एरिया आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारी कंप्लीट फिगर का एरिया आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? सो गाइस ये जो हमें 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया है इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, राइट? 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बिकॉज 4 4 जा 16, राइट? 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर. और जो 4 है वो अभी हमने कैलकुलेट किया है दैट इज ईच ऑफ द साइड. हमारी एक साइड की वैल्यू है जो कि हमारी हम a लेट कर लेते हैं. हमारी सारी साइड की वैल्यू सपोज a है, राइट? तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, राइट? एरिया इज इक्वल टू a स्क्वायर, राइट? This proves the area is a square of a square. Hence
प्रूव्ड, राइट। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारे स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1x1 डायमेंशन। 1x1 डायमेंशन के अगर हम छोटे स्क्वायर्स बनाएंगे और इन स्क्वायर्स को हम अरेंज कर देंगे सच दैट दे विल फॉर्म अ बिग स्क्वायर, एक बड़ा स्क्वायर बनाए। आफ्टर कैलकुलेटिंग द होल एरिया ऑफ बिग फिगर का एरिया जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उस फिगर को एक परफेक्ट स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा एरिया आएगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, राइट। ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे 16 हमारा 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 × 4 16 होता है, राइट। तो 4 की स्क्वायर जो है हमारी वो 16 है, और यहां से हम इस 4 की जगह पे, बिकॉज 4 इज द वैल्यू ऑफ ऑल द 4 साइड्स, चारों साइड्स हमारी 4 सेंटीमीटर की है, सबकी वैल्यू सेम है, तो यहां से इसको हम रिप्लेस कर देंगे द वेरिएबल ए से। सो गाइस ए स्क्वायर एरिया इज द ए स्क्वायर, और यहां से ये प्रूव हो जाएगा। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।